ये पहले जो आपको कंडीशन थी, आप मेरे पास आए थे, आप बोल रहे थे मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, और किसी डॉक्टर्स ने बताया कि मस्सा वगैरह क्या हड्डी वगैरह बढ़ गई है, क्या समस्या थी पहले पहले और कैसे कैसे आपको क्या क्या कंडीशन हो रही थी, आप मेरे को बताएंगे। ऐसा था, मेरे नाक में मांस बढ़ गया था, मुझे पता ही नहीं था। पर जब मुझे जुकाम और फीवर हुआ, वायरल जो हुआ मौसम के कारण, तो उसमें मुझे क्या हुआ था कि जैसे जुकाम लगा तो मुझे मुंह से भी सांस नहीं आ रही, क्यों मुंह जो कफ था ना वो कफ बैठ गया था, तो मुझे मुंह से सांस भी नहीं आ रही थी। और नाक में मांस बढ़ गया था, ये मुझे पता ही नहीं था, तो नाक भी मेरा बंद हो जा रहा था बाबा। तो जब बंद हो जा रहा था तो मैं पूरी रात ऐसे करके तकिया लगा के बैठी रहती थी, क्योंकि लेटते ही ना मेरी नाक अचानक बंद होती तो मेरी सांस चढ़ जाती थी ऊपर। और मैं जैसी पूरी रात मैंने 2 दिन 3 दिन जुकाम में, सब बोलने का 2-2.5 दिन में जुकाम आराम हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे ना वो नाक में डालने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड जो आता है, वो मैंने डाला, तो उससे ही मुझे आराम नहीं हुआ। जब मेरे को सांस एकदम चढ़ने लग गई, रात में 11 बजे मेरी दिक्कत ज़्यादा हो गई, तो मैं जब 24 आवर वाले में हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने जब बोला कि सांस चढ़ रही है, क्या हुआ, तो मैंने कहा मुझे फीवर हुआ था, फीवर से जुकाम हुआ, और जुकाम से ना मुझे ऐसी दिक्कत होने लग गई कि मैंने जब दवाई खाई तो मेरा कफ बैठ गया, और कफ बैठने से वो कफ निकला नहीं, और कफ ना निकलने से जब मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर ने जब चेक करा, वो कह रहे ये तो पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है। तो मैंने कहा अभी तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है, सांस नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन लगाया, तो ऑक्सीजन जैसे लेट के लगाने लग गए तो मुझे लेट के लगा ही नहीं पा रही मैंने कहा मुझे लेटा ही नहीं जा रहा। मैंने कहा मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, रात में और दिन में मैं ऐसी बैठी बैठी टाइम निकाला है मैंने। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है इनको बैठा के लगाओ ऑक्सीजन। जब उन्होंने बैठा के लगाया ना, तो मुझे बैठ के लगाने में भी ना, ऑक्सीजन लगाने में भी दिक्कत हो रहा था। तो फिर उन्होंने टॉर्च से लेके जब नाक चेक करा, वो कह रहे ये तो मांस बढ़ा हुआ है, और दोनों में ही बढ़ा है, पूरा ब्लॉक है। जब ब्लॉक है तो सांस कैसे लोगे, छाती ब्लॉक है तुम्हारा बलगम से, और ये नाक जो है ये तो मांस से ब्लॉक है। तो उन्होंने बोला मुझसे कि हड्डी वाले डॉक्टर, वो जो नाक वाले और जो गले वाले डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें दिखाओ। और वो कह रहे कि उनसे ट्रीटमेंट होगा इसका, क्या पता मतलब वो जो दूरबीन के थ्रू ऑपरेशन होता है ना वो वाला हो। तो मेरे को तो वैसे डर लगता है ऑपरेशन से, मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी। फिर आपके पास आई तो आपने देखा, और 3-4 सेटिंग में आपने जो भी मेडिसिन लगाई तो उससे मुझे आराम है, और ब्लॉक खुल गई है, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी लास्ट टाइम में मुझे जुकाम हुआ था, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी कोई सांस लेने में कोई नहीं, अभी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं आई है, इसमें बहुत मतलब एकदम क्लियर ही हो गया। आपका कोई हमने ऑपरेट किया या फिर कोई मेडिसिन दिया है? नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया आपने, बस वो नाक में जो आपने मेडिसिन लगाई थी उससे ही 4 सेटिंग में एकदम खत्म हो गया। और वो जो इनके आयुर्वेदा में बोलते हैं, नस से जो करते हैं, नस से वाला ट्रीटमेंट होता है, बस वो करा था। हाँ, और वो जो इंजेक्शन जो होते हैं छोटे छोटे, वो जो लगाते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उससे। अभी क्या बोलना चाहेंगे आगे हमारे और भी जूनियर्स? आगे मैं यही कहूँगी कि इस ऑपरेशन से बचना है तो ये करवाइए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ना दर्द है ना पेन है, पेन फ्री है। ऑपरेशन से बचना है तो नहीं, ऑपरेशन में पता है क्या है, ऑपरेशन में करवाने के बाद दोबारा हो जाता है वो, क्योंकि मुझे खुद डॉक्टर ने पर्सनली बोला था कि, और एक मेरी भाभी है उनका हुआ भी था, तो उन्होंने मेरे से बोला भी था कि मैंने 2-3 बार करवा लिया इस नाक का ऑपरेशन, ये जो मांस बढ़ने का है। तो मुझे और डर बैठ गया, मैंने कहा बार-बार करवानी, तो मैं बार-बार तो मेरे बस की तो है नहीं। तो मुझे पहले तो ट्रस्ट नहीं हुआ था, पर जब 2-3 बार में ठीक हो गया तो मुझे अब ट्रस्ट है कि हाँ बिना सीजर भी हो सकता है। मैम आपकी लाइन सही थी, ऑपरेशन से बचना है तो आयुर्वेदा चुनना है। हाँ, आयुर्वेदा चुनिए। मैंने कभी आयुर्वेदा ट्राई नहीं करा था, फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, पर ठीक है, बेस्ट है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।